दूसरा सवाल है जी, मियाँ जलाल अहमद हैं मुल्तान से। वो कहते हैं जी कि चंद माह पहले तक इमरान खान के इर्द गिर्द बाज़ अमीर लोग बड़ी तादाद में खड़े थे, फिर इन बाज़ अमीरों ने सानिया 9 में करवा दिया, जिसके नतीजे में आज कप्तान जेल में और ये ज़मीर वाले आज ढूंढने से भी नहीं मिलते। पूछना चाहता हूँ कि ये वफादार लोग जो कप्तान के लिए सर कटाने की बातें करते थे, अपने ज़मीर समेत कहाँ गायब हो गए? आपने कहा कि बाज़मीर नहीं, ये बाज़मीर थे ही नहीं। हज़रत अली से, सुभान अल्लाह, हज़रत अली करम अल्लाह वजह से किसी ने पूछा कि फलां आदमी जो है वो इक़्तिदार में आके किसी मनसब में या पैसा मिलने पे ये वो उसका रवैया बदल गया है। शेर खुदा ने कहा नहीं, उसका कुछ नहीं बदला, उसके चेहरे पे नकाब था, वो उतर गया। सो ऐसे ही वक्तों में पता लगता है। याद है इमाम अली मकाम, हम हज़रत अली करमल्ला वजह की मैंने अभी मिसाल दी, तो उनके जो फर्जंद इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन, उन्होंने क्या किया था अपने खैमे में? चिराग बुझा दिए कि जिसने जाना है जाओ, चुके मौत सामने थी, कोई नहीं गया। उसे कहते हैं वफा। बाकी वफा कोई 1300 सीसी या 500 800 मुझे नहीं पता सीसी को गाड़ी होती है, किस्तों पे ले आओगे? मौका प्रस्त द इंटायर सोसाइटी, ये फॉर्चून हंटर्स, क्लाइंबर्स और क्या कहना चाहिए, ये बहुत से लोग जो करते रहे हैं, वो उन्होंने दिहाड़ियां लगानी होती। मैंने अभी मिसाल दी है कि अभी 1 साल चंद महीने हुए तो पीटीआई की हुकूमत को मैंने उधेड़ना शुरू कर दिया था। क्यों? दोस्त वो है जो तारीफ में तो शायद बुख्ल कर जाए, लेकिन अगर तनकीद हो तो वो कहे ओए बंदे बनो। ये अच्छा। सो बाकी रह गया 9 मई वाली बात, तो मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आई। हमारे यहां कहते हैं शाह से ज्यादा पता नहीं क्या, वो शाह से ज्यादा शाह का वफादार, ये जो इस तरह के लोग होते हैं। अच्छा, मुझे एक दफा एक सरकारी अफसर ने बताया था कि हमारा प्रॉब्लम है, अगर किसी के साथ कुछ ज्यादती होती है तो कहना होता है कि यार थोड़ा जिहा खिंचना, वो अगे अपने नंबर 2 नूं कहंदा है ओए जरा ठीक खिंचना है, वो अपने अगले नूं कहंदा है कि ओए किहो जिहा खिंची के मजा आ जाए। और नीचे तक जाते जाते उस बंदे का हशर नशर हो जाता है। ये सूरत हाल है। ये बेजमीरी जो होती है ना, हां से हां मिलाना और हर बात में ये वो वगैरह, वो ये बाज़मीर बाज़ुमूर नहीं होते। वफा कोई मामूली चीज है। मिसाल दी है ना तारीख में, वफा क्या होती है। मेरा एक शेर सुने, मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मैं हुर हूं और अभी लश्करे यजीद में हूं। ये होती है वफा। हजरत हुर पता था अंजाम क्या होना है, बेचैनी में टहलते रहे, अपने खैमे में गए और अपनी अहलिया से कहा कि एक जरूरी बात करनी है। अहलिया भी सुभान अल्लाह क्या खातून होंगी, उन्होंने कहा और बात करने की जरूरत नहीं, तेरे चेहरे पे लिखा है, जो फैसला है ठीक है। और वो जिंदगी, कामयाबी और मनसब छोड़ के मौत को गले लगाने चलेगा। ये होती है वफा। ये टके टोकरी लोग बेचारे भूखे नंगे, जिनको वैसे ही हराम पे लगा दिया गया है। मैंने कई साल पहले, वो मुहावरा बन गया है, अब वो हमारी जर्नलिज्म में मुहावरा है, रोगनी नान नहीं। मैंने एक बार कहा था कि ये बंदे नहीं नाचते, ये रोगनी नान नाचते हैं, ये बरयानी तमालें डालती है। हाँ भैया बे जावे जावे। अच्छा, और लोग ऐसे कोई उनका कोई आगा पीछा ही नहीं है, मेरा ख्याल है। यानी एक औरत है, उसने 25 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है और वो कह रही है प्यारी बहनों, बहनें नंगी चिट्टी, वो बुरा हाल, सर नंगा, पाँव नंगे, वो तालियां मार रही। वो कौन है ये? भूखे नंगे गए भाइयों, अंदाजा लगाओ।
हम साहब किसी को कहे भाइयों वो आगे खड़े हो बेरोजगार भूखमरे, बुजुर्गों बुजुर्ग कांबरे या ठंड, ये झूठ का कारोबार है। सियासत की तरफ जाता वो है जिसमें कोई नक्स हो। हमारे चीफ जस्टिस सिंध ने भी चंद दिन पहले किसी को कहा है तुझे फॉर्म नहीं भरना आता, जा रिस्के हलाल खा, बच्चों की तरबियत कर, सियासत अच्छी चीज नहीं। वजह नागुजीर लोगों से एक मुहावरे का उर्दू तर्जुमा मैं पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि नागुजीर इंडिस्पेंसिबल, नागुजीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े। दुनिया बड़ी जालिम है, ये नहीं रुकती। और मैंने एक बार ये लिखा था, जिंदा सिर्फ अवाम रहते हैं, तबकात तो बिलियनर्स और बड़े ताकतवर तो फलाना, किधर गया ख्रुश्चेव? कल की बातें, स्टालिन, हिटलर, कहीं भी नहीं पाकिस्तान की तारीख में। तो अच्छा, पाकिस्तान के रहने न रहने, पहले 2 लाख आपने कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। पहले तो हम ये देखते हैं पाकिस्तान का माजी क्या है। यह आधा टूट चुका है, 2 लाख हो चुका है। मशरकी पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश कहते हैं। किसी भी मुल्क के मुस्तकबिल का ताल्लुक बुनियादी तौर पे उसके शहरियों के साथ होता है, लोगों के साथ होता है, फिर उनकी पॉलिसीज, उन पे अमल दरामद, इदारों पे, इंडिविजुअल्स ने। जस्टिस कार्नेलियस थे तब भी हर एक को इंसाफ नहीं मिलता था। आप बताएं मुझे, जस्टिस ज्ञानी जैसे काबिल एहतराम लोग थे, भगवान दास जैसे लोग थे, सबको नहीं। बोसाए मर्ग, जितनी तबाही, गंदगी, गलाजत, मेरिट की पामाली, पैसा इंट्रोड्यूस कराया, सियासी वर्कर बर्बाद किया, सबसे बड़ा जुर्म। आज पाकिस्तान में कोई सियासी वर्कर नहीं है। ये वो लोग थे जो पेट पे पत्थर बांध के नजरियात की खातर, अपनी पार्टी की खातर अच्छा बुरा जो गीता करते थे। शेख मुजीबुर रहमान, जिसे हम गद्दार कहते रहे, बांग्लादेश का, जो वो साइकिल पे फाकों के साथ इधर उधर गांव में, वीरान इलाकों में धक्के खाता फिरता था, पाकिस्तान के लिए वोट मांगता था। इसने, मैं 73-45 व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, कभी खुदा की कसम मेरे किसी हम वतन या हम पेशा से पूछ लो, लिफाफा जर्नलिज्म सुना ही नहीं था। जर्नलिज्म को करप्ट किया, सियासी वर्कर को करप्ट किया। पहली बार स्याह धब्बा पड़ता है, आप चौंक जाएं तो चौंक जाएं, वरना वो धब्बा फैलना शुरू होता है, फिर पूरा दिल काला हो जाता है। जब दिल एक बार काला हो जाए तो उस पर जितनी मर्जी कालक चढ़ाओ, कुछ भी नहीं होता। ये बहुत किस ऑफ डेथ है, याद रखना। ये खानदान, मुझे किसी से कोई दिलचस्पी नहीं, मेरी वायरल रही है पिछले दिनों में, शायद अब भी हो।